हमने शुरू किया था फंक्शनल इंग्लिश के सेशन नंबर फर्स्ट से, जो कि था ड्रेस एंड हाइजीन। सेशन फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे सेशन नंबर सेकंड, प्रिपेयरिंग ए डेली एंड वीकली वर्क प्लान। वर्क प्लान क्या होता है? जो भी काम आपको करने हैं उसकी पहले से प्लानिंग कर लेना। अगर आपको पता है आपको किस टाइम आपको क्या करना है, तो आप अपनी सिस्टमेटिकली अपने सभी काम टाइम पे पूरा कर सकते हो। अगर मान लो आपको प्लानिंग करनी है, सबसे पहले आता है व्हाट इज़ वर्क प्लान। वर्क प्लान होता क्या है? वाई डू यू नीड वन? आपको वर्क प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हैव यू एवर थॉट अलोंग दिस लाइन? क्या आपने कभी भी इन लाइन्स के बारे में सोचा है? वर्क प्लान क्या होता है? ए वर्क प्लान इज ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द टास्क एंड एक्टिविटीज दैट आर गोइंग टू बी कैरिड आउट टू फुलफिल ए स्कोप ऑफ वर्क। वर्क प्लान क्या होता है? डिटेल में लिस्ट होती है कि आपको कौन कौन से काम और एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं, आपको करनी है, ताकि आपका जो काम है या पर्पज़ है आपका वो फुलफिल हो सके। एज ए स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप पहले से अपना टारगेट सेट कर लो, आप अपना गोल सेट कर लो कि आपको अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या आप बनना चाहते हो। जब आप वो टारगेट सेट कर लेते हो, उसके बाद उसे कैसे अपने टारगेट को आप अचीव करोगे, उसकी प्लानिंग करनी होती है। वर्क प्लानिंग इज़ योर एबिलिटी टू लिस्ट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सब टास्क दैट नीड टू बी डन, सेट स्पेसिफिक आउटकम गोल टू मेजर द सक्सेस ऑफ ईच सब टास्क। वर्क प्लानिंग क्या होती है? आपकी ये योग्यता होती है कि आपको कोई भी काम है या अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए कौन कौन से टास्क आपको करने पड़ेंगे, कैसे आप सक्सेस हो सकते हो हर एक सब टास्क में, कैसे आपके जो काम है उनके लिए आप सफिशिएंट टाइम निकाल सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस है हर एक काम की वो कैसे इवेलुएट करोगे, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो ज़रूरी है फ्यूचर की प्लानिंग के लिए वो आप करोगे। एग्जाम्पल के लिए एक पैराग्राफ दिया गया, स्कूल एंड होमवर्क एक्टिविटीज़ एंड चोर्स, स्लीपिंग एंड ईटिंग सो मच टू फिट इनटू ए सिंगल डे। जैसे स्कूल भी है, होमवर्क भी है, एक्टिविटीज़ भी करनी होती है, घर के भी काम होते हैं, स्लीपिंग भी होती है, खाना भी होता है। एक दिन के अंदर हमें कितने सारे काम हैं वो फिट करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं। तो आप ये सब कैसे करोगे? एग्ज़ाम्पल के लिए एक अनीशा है, 15 ईयर की है, वो ऐसे कहती है कि मेरे पास अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं होता, काश कि मैं उनसे कंप्यूटर पे या फ़ोन पे बात कर पाती। राकेश है जो 14 एज का है, वो ऐसा फील करता है कि मेरे पास पर्याप्त टाइम नहीं है कि मैं फ़ुटबॉल खेल सकूं या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकूं, मुझे उसे हमेशा पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। करण है जो 16 एज का है, वो चाहता है वो क्रिकेट के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सके। परमजीत है 13 ईयर्स का है, वो चाहता है कि वो ज़्यादा देर टीवी देख सके। मलाइका है 70 एज की, वो चाहती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम हो अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, डायरी लिखने के लिए, मूवी देखने के लिए। अर्णव है 17 ईयर का, उसे हमेशा कंप्लेन रहती है कि उसके पास पर्याप्त टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए टाइम निकाल सके, क्योंकि हमेशा उसे होमवर्क करना होता है, ट्यूशन क्लासेस होती है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये सभी ने अपनी प्रॉब्लम बता रखी है कि करना कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो सब काम जो वो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली हम टाइम की स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकते, ना ही ऐसा है कि हमारे पास ज़्यादा काम है तो हम 24 घंटे के 36 घंटे बना सकते हैं। सबके लिए टाइम भी उतना ही सेम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? दिस मीन्स दैट वी शुड, हमें क्या करना है, 24 घंटे ही होते हैं सबके पास, हमें अपने टाइम को मैनेज करना होता है ताकि हम उसे वेस्ट ना करें। सबसे पहले मैनेज क्या करेंगे? कंसीडर एवरीथिंग वी हैव टू डू एंड वी वांट टू डू। सबसे पहले आपको वो चीज़ें देखनी है जो आपको करनी है, जो आप करना चाहते हो। अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम ईच एक्टिविटी इन ए डे विल टेक। उसके बाद आपको ये समझना है हर एक एक्टिविटी जो आप करना चाहते हो दिन में वो कितना टाइम लेगी। उसके बाद क्या करना है, जब आपने देख लिया आप क्या क्या करना चाहते हो, कौन सी एक्टिविटी कितना टाइम लेगी, उसके बाद आपको प्लान करना है डे में, वीक में या मंथ में आप कैसे उस एक्टिविटी को कर सकते हो।
अगर आपने सीख लिया टाइम के अकॉर्डिंग काम करना, तो आप अपने सरप्राइज़ हो जाओगे कि कैसे आपने अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली हैं। वही आपका रियल रिवॉर्ड है। अगर मान लो आप अपने सारे काम टाइम पे पूरे कर पाते हो, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हो, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और आप ज़्यादा खुश रहोगे। एक वर्क प्लान नीचे दिया गया है। एक पर्सन है आकाश सेठ, कॉल सेंटर एजेंट है। उसने अपना टाइम दिया गया है 5 अक्टूबर 2012 का कि उसने IT.com में क्या क्या किया। सबसे पहले उसने क्या किया, अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। वर्क प्लान उसने कैसे किया, सबसे पहले कॉलम बनाया टाइम का, उसके बाद टास्क उसने कौन कौन से काम किए और उन कामों को करके उसे कौन सा ऑब्जेक्टिव मिला वो लिस्ट बनाई। तो सबसे पहले आता है 11 AM। उसने क्या किया, कंप्लेंट फाइल्स है वो चेक करी। वो चेक करने से क्या ऑब्जेक्टिव मिला उसे पता चल गया कौन सी कंप्लेंट्स हैं जो सोल्व हो चुकी हैं, कौन सी कंप्लेंट हैं जो सोल्व करनी अभी रहती हैं, जो अभी भी अनसोल्ड है। उसके बाद 2:30 PM उसने क्या किया, मीटिंग की टीम मैनेजर रीचा गुलाटी के साथ। वहाँ पे क्या किया, फीडबैक है या परफॉर्मेंस है वो डिस्कस किया। उसे अपने करियर के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहिए ये डिस्कस किया। उसके बाद 8:30 PM उसने क्या किया, जो कॉल रिपोर्ट थी वो कंप्लीट की। उसके बाद जब उसने कॉल रिपोर्ट कंप्लीट करी तो उसे पता चला उसने रिसीव करी है कॉल 29 और जो कॉल है ड्रॉप कर दी, जो रिसीव नहीं की वो है 6 कॉल्स। उसके बाद 9:30 PM उसने क्या किया, जो रिपोर्ट उसने थी वो सबमिट कर दी। उसके बाद क्या पता चला, जो सक्सेसफुल कॉल रही है वो 83% रही है और अनसक्सेसफुल रही है 17%। अब इस प्लानिंग से क्या पता चला, टाइम का पता चल गया, किस टाइम क्या किया, कौन कौन से काम किए और ऑब्जेक्टिव क्या मिला। पर्टिकुलर एक दिन की वर्क प्लानिंग दे रखी है। अगर आप ऐसे मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे अगर आप अपना प्लानिंग कर लेते हो हर एक काम की टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो। इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए अपनी डेली या वीकली प्लानिंग कर सकते हो। की इश्यूज दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन, कौन सी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, और जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है उनमें से भी कौन सी ऐसी है जो आपको पहले करनी है। ये आपके जो आंसर होंगे वो डिपेंड करते हैं कि कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कौन सा काम आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाओगे आप। हाउ विल यू पुट योर प्लान इनटू एक्शन, आपने जो प्लानिंग करी है उस काम को एक्शन में कैसे लेके आओगे। उसके लिए आपको स्टेप्स है उनकी लिस्ट तैयार करनी है, कौन कौन से स्टेप्स आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ आपको आएंगी और उन्हें कैसे मैनेज करोगे, ये आपको डिसाइड करना है। अगली चीज़ आती है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको रिक्वायर है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने प्लान को अगर एक्शन में लाना चाहते हो, डू यू रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम योर सुपरवाइज़र, क्या आपको अपने सुपरवाइज़र से सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या आपको कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, क्या आपको एक फास्टर कंप्यूटर की ज़रूरत है, ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद टाइमलाइन आता है, आप अपना काम कब स्टार्ट करोगे, कब आपको फिनिश करना है, कौन से गोल हैं जो आपको जो टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अचीव करने हैं। दूसरे काम क्या आप अटेंशन दे सकते हो दूसरे कामों को सेम टाइम पे, ये सब भी आपको डिसाइड करना है। सॉरी। उसके बाद एक्सरसाइज दी गई है वर्क प्लान एक्टिविटी 1। उसमें आरव का है वो वर्क प्लान दिया गया है कि मंडे को उसने क्या किया, ट्यूसडे को क्या किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसका पूरा वीक का वर्क प्लानिंग दी गई है। उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ के नीचे जो दिया गया है कि उसने कौन सी डेट को क्या किया, डे में क्या किया, टाइम क्या किया, टास्क कौन से किए और ऑब्जेक्टिव क्या मिला, ये आपको ऊपर से देख के फिलअप करना है। ऐसे ही आपको अपना भी टाइम टेबल बनाना है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको भी अपनी प्लानिंग करनी है कि कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। वेस्ट नहीं करना है टाइम को बिल्कुल भी। उसके बाद वर्क प्लान एक्टिविटी 2 दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ए और बी के बीच में कन्वर्सेशन है,
ये आपको कंप्लीट करनी है। इसके ऊपर हम रोल प्ले भी करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम फ्यूचर में ऑन गोइंग है, चल रहा है। जैसे आवर टीम विल बी कंप्लीटिंग इन द फाइनल राउंड, हमारी टीम जो है फाइनल राउंड में compete कर रही होगी। 3 सेंटेंस एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करने हैं आपको कौन कौन से सेंटेंसेस है जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर हैं। जैसे फर्स्ट है यू विल बी ड्राइंग अप ए वर्क प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ, ये कौन सा टेंस है? विल दिया हुआ है इसमें और कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो ये फ्यूचर टेंस है। उसके बाद सभी सेंटेंसेस आपको देखने हैं और इनमें से कौन से फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर है ये अपनी नोटबुक में आपको करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एक आईटी कंपनी है, उसका वर्क प्लान दिया गया है। आपको उन टेंसेस को फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर चेंज करना है। जैसे 28 न्यू एम्प्लॉयज़ आर अराइविंग टुडे, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में दिया गया, आपको इसको फ्यूचर के अंदर चेंज करना है। ट्राई करके देखना है आपको। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, बाकी सभी के आंसर की मैं आपको बता ही दूँगी, लेकिन पहले आप ट्राई करोगे। टोटल 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सभी सेंटेंसेस आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। जो आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो भी नोटबुक में करने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी जो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में चेंज करने हैं, ये सेंटेंस भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। और जैसे हमने पढ़ा है कि अपने टाइम को कैसे प्लान करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बना के, आपका होमवर्क है ये, आप पूरे दिन में अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो, किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट करते हो, ये पूरा टाइम टेबल बना के आपको फॉलो भी करना है और मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।